ग्रामर में है क्वेश्चन वर्ड्स। हमने यहाँ पे क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड्स लगाने हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। हम सेंटेंस को समझ के ये चीज लगाएंगे WH, और ये फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाती है। यानी जब हम किससे पूछते हैं कि आपका स्कूल कहाँ है, वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, विच स्टोरी बुक इज़ योर्स, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, व्हाई आर यू लुकिंग सो हैप्पी, हु इज़ एब्सेंट टुडे। तो ये सारे WH क्वेश्चन है और ये हम फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। Read the given sentences and notes the use of some other question words. Question words है when, how many and how much. जब हम when use करते हैं तो हम किसी से टाइम और ओकेजन के लिए ये when यूज़ होता है। When will you go to Dubai? इस तरह how many तो ये काउंटेबल नाउन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। How many people work in his company? and how much हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। How much sugar would you like in your tea? Write two question by using each given question word। ये तो आसान ही, आप इस तरह क्वेश्चन वर्ड लिख सकते हो। सिंपल फ्यूचर टेंस हम जब बनाते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है इट रेफर्स टू एक्शन एंड इवेंट दैट विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम। यानी अगर आप कल कोई काम कर रहे हो या अभी सुबह है और आप कहोगे कि मैं शाम को ये काम करूँगी, तो आपने विल लगाना है। शेल और विल हम दोनों लगाते हैं, लेकिन शेल अब आजकल कोई नहीं लगाता, ये आउटडेटेड हो गया है। आई डोंट नो कि अब क्यों यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन जब हमें सिखाया जाता था तो शेल और विल दोनों एक साथ, कि आई और वी के साथ शेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे। और विल तब लगाएंगे जब आई विल कि मैं ये काम ज़रूर करूँगी, तो फिर ज़रूर जब आप करोगी तो विल लगाएंगे, लेकिन अब सब के साथ विल लगता है। वैसे हम आपको फार्मूले में सिखाते हैं लेकिन लगाते नहीं है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल एंड शेल हम लगाएंगे। बेस फॉर्म होगा यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और साथ ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम विल शेल जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स है उसके बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सेंटेंस को उसी तरह पूरा करेंगे। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम विल और शेल को शुरू में लगाएंगे और बाकी सेंटेंस उस तरह, लेकिन आखिर में उसका हेल्पिंग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये सेंटेंस चेक करें। रीड द गिवन सेंटेंसेस। दे विल बाय अ न्यू कार एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो वो इस मंथ के आखिर में नई गाड़ी लेंगे, तो दे विल। अब यहाँ चेक करें ना, ये जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ किसी के साथ भी शेल नहीं लगा। तो शेल आज मेरे ख्याल में ये इंग्लिश से ही निकल रहा है ना, शेल, और कोई भी नहीं लगा रहा। तो सबके साथ देखिए यहाँ विल लगा है। शी विल नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर टेंस का। विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस उसी तरह पूरा करेंगे। इट विल रेन टुमारो। विल ही प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये फ्यूचर टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और विल इसमें शुरू में आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, विल का W कैपिटल जाएगा और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आई विल प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स and the student will not appear in the exams in this year. Make 5 sentences of your own using the simple future tense in your notebook। ये आपने sentences खुद बनाने हैं। अच्छा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की भी फिर हमारे पास काइंड्स है। जिस तरह हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ा है, इस तरह हमारे पास इंस्ट्रक्शन, कमांड्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं। चलो इसको पढ़ते हैं। कमांड सेंटेंस आर यूज टू गिव कमांड्स। वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दी सेंटेंसेस। हम उसमें कमांड देते हैं और फुल स्टॉप इसमें यूज़ करते हैं। दीज सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर देना, इम्पीरियल से निकला है। इम्पीरियल का मतलब बादशाह, ठीक है। तो बादशाह ऑर्डर देता है ना, तो इसलिए यहाँ पे कमांड ऑर्डर को कहते हैं। जब हम किसी को कमांड देते कि डू दिस थिंग, तो ये ऑर्डर कहलाते हैं। तो कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये दोनों एक है। इंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चे को या किसी को कि ये काम इस तरह करे, उसके आखिर में भी फुल स्टॉप लगता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशन, दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हमने बहुत पढ़ा है, वो फुल स्टॉप से एंड नहीं होते, वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते। तो चलो इसको पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन। फ्राई द ऑनियन फॉर 5-7 मिनट्स। टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग एंड रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस है। अब कमांड है क्लीन योर रूम, ड्रिंक जूस, प्लीज सिट डाउन। तो ये कमांड है, ऑर्डर है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब चेक करें। व्हाट अ लवली वाटरफॉल। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ये इस तरह और फिर नीचे डॉट। यू वन अ गोल्ड मेडल
व्हाट अ कोल्ड डे, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस जहन में रखें, क्योंकि हम जब ये पैराग्राफ वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन अगर हम पढ़े ना हो तो फिर हमें पता नहीं। अब जब आपने पढ़ लिया कि इंस्ट्रक्शन है, कमांड्स है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, तो फिर आपने समझना होगा कि एक पैराग्राफ में क्या क्या है। ठीक है, जब भी कुछ पढ़े तो आप सही तरीके से पढ़ा करें। अच्छा, अब ने टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, डू योर चोर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो चोर्स का मतलब है कि जो छोटे मोटे काम हम करते हैं ना, घर के काम, तो सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको चोर्स बोलते हैं। तो कि अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो फिर आप अपने काम करो, जो भी काम है, ठीक है, घर के। तो ये कमांड है, सही है। और अभी नेक्स्ट सेंटेंस है सर्व ड्रिंक्स विद द मील। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और वाह व्हाट अ लवली ड्रेस, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर है रीड द गिवन क्वेश्चन एंड नोटिस द यूज ऑफ डू एंड डज। डू एंड डज को हम कैसे यूज़ करेंगे, अब चेक करें। डू एंड डज आर आल्सो यूज एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। ये जब सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें डू एंड डज लगता है। सच क्वेश्चन एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, और इस तरह के सेंटेंसेस पर क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, डू यू प्ले हाइड एंड सीक। यस आई प्ले हाइड एंड सीक। डू यू प्ले, तो इसका आंसर होगा यस, और फिर उसके बाद पूरा आंसर आई प्ले हाइड एंड सीक। फिर है डू दे लिव इन कराची। तो अगर वो नहीं रहते, नो दे डोंट, तो जब हम नो में जवाब देंगे तो वो इस तरह होगा। जब येस में जवाब देंगे, आप चेक करें, तो येस का जवाब आप पूरा जवाब दोगे, लेकिन नो में दोगे तो नो दे डोंट। डज शी लाइक इटालियन फूड। येस शी लाइक्स इट वेरी मच। ठीक है, अब जब डज ही वर्क इन अ बैंक, तो नो ही डज, सॉरी यस ही डज। ठीक है, तो नो के साथ हम उसका शॉर्ट लगाएंगे कि नो दे डोंट, बस वो नहीं करते पूरा। हम ये नहीं कहेंगे कि नो दे डू नॉट लिव इन द कराची, नो दे डोंट। लेकिन जब यस में आप आंसर दोगे तो फिर पूरा आंसर आपने देना है। और यहाँ पे देखिए डज शी लाइक, यहाँ पे डज के साथ, यहाँ पे क्वेश्चन में लाइक शी के साथ जब लाइक लगा है वर्ब, तो इसके साथ एस नहीं लगा। लेकिन जब हम सिंपल सेंटेंस में उसको जवाब दे रहे तो फिर हम इसके साथ एस लगाते हैं, येस शी लाइक्स इट वेरी मच। ठीक है, तो फिर हम ये सेंटेंस डू डज का है ना, तो फिर यहाँ पे एस ज़रूर आएगा जब हम इसको आंसर करेंगे। राइट 4 क्वेश्चन ऑफ योर ओन यूजिंग डू एंड डज इन योर नोटबुक। तो ये आपने क्वेश्चंस लिखने हैं। अब राइटिंग में क्या है, लर्निंग टू राइट में है रीड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स का सेंट्रल आइडिया है, जो मरकजी जो मेन आइडिया है वो क्या है। द पोएम लिटिल थिंग्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। इट टीच अस द लिटिल थिंग्स आर नॉट यूजलेस, therefore we should ignore little things. Therefore we should ignore little things, no, therefore we should not ignore little things. Everything has its importance and no matter how little it may be. हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अहमियत होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। तो ये पोइम हमें हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस। आप छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस दे रहे कि छोटी चीज़ें यूज़लेस नहीं होती, बेकार नहीं होती, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वी शुड नॉट लगना चाहिए, ठीक है, इग्नोर लिटिल थिंग्स। ठीक है, तो नाउ राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द थर्ड स्टेंजा। अब आपने थर्ड स्टेंजा के सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेंजा का सेंट्रल आइडिया है, पहले तो हम थर्ड स्टेंजा को पढ़ लेते हैं ना कि थर्ड स्टेंजा क्या है। अब चेक करें, थर्ड ये है, so the little errors lead the soul away from the path of virtue into sin to stray। यानी छोटी सी गलती हमारे रूह को भटका देती है, गुमराह करती है, नेकी के रास्ते से हटा के गुनाह के रास्ते पे डाल देती है। तो ये मेरे ख्याल में इस पोएम को बड़ा इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसका जो आइडिया है, द the third stanza tells us that even a small mistake or wrong action can lead us away from the right path. It means that small wrongs can lead to big harm, so we should always try to do what is right. अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग में है, लिस्ट 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड यूज देम टू राइट अ सिंपल पोएम अबाउट योर फेवरेट थिंग या टॉय और बुक और टॉय के बारे में आपने इस तरह राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मैंने बता चुकी हूँ, जिनके साउंड्स एक जैसे होते हैं। लुक, बुक, ब्राइट, लाइट, फन, सन, डे, अवे, ये मैं लिख चुकी हूँ। और इसका एक पोएम भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मेरे पोएम के जो स्टेंजास थी वो 2 थी और वो उसमें मतलब 8 लाइन्स बन रहे थे, जगह छोटी थी तो मैंने वो एक लाइन में 2-2 लिखी है। आई लव टू सिट एंड लुक इनसाइड माई फेवरेट बुक, ये मतलब इसके नीचे आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जगह कम थी। द स्टोरीज शाइन सो ब्राइट लाइक स्टार्स दैट ग्लो एट नाइट, रीडिंग इज सो मच फन, आई डू इट अंडर द सन, बुक्स मेक मी स्माइल ऑल डे and take my worries away. ये चेक करें, आपको नज़र आ रहा था। I love to sit and look inside my favorite book. The stories shine so bright, like stars that glow at night. Reading is so much fun. I do it under the sun. Books make me smile all day and take my worries away.